हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ऑन पैसिव कंपनी के द्वारा 2018 से लेकर के 2022 तक का फाउंडरशिप देने की जो प्रक्रिया चली और जो ये सफ़र रहा, काफ़ी खट्टे मीठे अनुभवों से भरा रहा। एक बहुत बड़ी बात थी कि हम सभी को एक ऑन पैसिव एक ऐसा सिस्टम मिला जहां पर हम सभी ने आंख मूंद करके विश्वास किया कि जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चाहे हमें कंपनी के द्वारा एक पैसा भी अभी तक नहीं मिला है, लेकिन हाँ, हमारे सपने यहीं से पूरे होंगे। ये बिल्कुल जो भावना थी, ये सभी ऑन पैसिव कम्युनिटी के हर एक ईच एंड एवरी फाउंडिंग मेंबर के मन में थी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जितने भी वेबिनार्स होते थे, मीटिंग्स होती थी, सेमिनार्स हुए 2018 से लेकर के 2022 तक में, 23 तक में, यहाँ पर जो भी अभी तक हुआ है, जितनी भी एक्टिविटीज़ जो हुई हैं, किसी ने पर्सनल लेवल पे की या कंपनी के द्वारा हुई, उससे हमारा एक्साइटमेंट का लेवल हमेशा कम नहीं हुआ, हमेशा बढ़ा ही बढ़ा है कि हाँ, अब हमारे को यहाँ से सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अन्यथा इसके अलावा कोई भी दूसरा ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि हमारे ज़रूरतों को, क्या सपनों को पूरा कर सके। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हम ज़रूरत पूरी करते आ रहे थे, लेकिन अगर सपनों की बात की जाए तो सपने वाकई में ऑन पैसिव से ही पूरे होंगे। यही सोच के साथ हम ऑन पैसिव की कंपनी में जब भी हमने ज्वाइनिंग किया, 2018 में किया, 19 में किया, 20 में किया, 21 में किया, 22 में किया, कभी भी किया, हमने यही सोच करके अपने सपनों को पंख देते हुए यहाँ पर ज्वाइनिंग किया। जी दोस्तों, पहले जैसे कि था, किसी ने फाउंडरशिप ली $97 दे करके, उसके बाद पेंडिंग अकाउंट्स से भी एक्टिवेशन का जो ट्रांसफ़र आईडीज़ का जो एक सिलसिला चला, उसमें भी रहा। एज अ फाउंडिंग मेंबर लोगों को एक तरीके से लॉटरी लग गई कि भाई आप पहले आपने नहीं ली, चलो अपनी आईडी जो है ट्रांसफर्स हो रही है, तब आप ले लो। तो लोगों ने एज अ लॉटरी, एज अ बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली माना। कुछ लोगों को मिली भी और कुछ लोगों ने उसका फ़ायदा भी उठाया। सीरियस लोगों ने ले ली और वो जो लोग थे जिन्होंने कि रजिस्ट्रेशन कराया था, वो लोग आउट हो गए। और जिन लोगों ने सीरियस थे, जिन्होंने कि ऑन पैसिव के सिस्टम को समझा, तो वो यहाँ पर आ गए। भाग्य में भी फ्रेंड्स, हमारा ऑन पैसिव का जो सफ़र का जो एक लिखा था कि यहाँ से ही होगा, वाकई में हम सभी ऑन पैसिव के 1.4 मिलियन जो हैं बहुत भाग्यशाली लोग हैं। 22 जून 2022 से पहले तो फ्रेंड्स, यहाँ से पेंडिंग आईडीज का जो सिलसिला था, कुछ सेलेक्टेड फाउंडिंग मेंबर्स के लिए था और वो कुछ सेलेक्टेड लीडर्स के द्वारा ही हुआ कि रातों रात जिन लोगों की 10, 20, 30, 50, 100 भी थी, तो उन लोगों का नाम भी लीडर बोर्ड में जब आने लगा, तो यहाँ से पता लगा कि हाँ, ये कुछ सेलेक्टेड लीडर्स के द्वारा कुछ अपने सेलेक्टेड फाउंडिंग मेंबर्स के लिए ही ये प्रयास है। खैर, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन वेबिनार्स में जितना भी जो था, जो भी बातें जो बताई जाती थी हमारे लीडर्स के द्वारा, उनकी स्टेटमेंट से हम लोगों का भरोसा रोज प्रतिदिन एक नई आशा और उम्मीद हमें दिलाता था कि बस अभी नेक्स्ट जो मंथ है या नेक्स्ट कमिंग इस वीक में या नेक्स्ट कॉर्पोरेट वेबिनार के अपडेट सुनने के बाद ये होता था कि बस अभी हमारा कंपनी जो है लॉन्चिंग हो जाएगा और हमारा एफिलिएट जो कमीशन है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सिलसिला फ्रेंड्स चलता रहा। दिसंबर 2020 में ऐसा लगता था कि शायद कंपनी अभी लॉन्च हो जाएगी, तो 2021 जून के मिड तक ये सब सिलसिला चलता रहा, लेकिन नहीं हुआ। 2021 में नहीं हुआ। 2022 में जैसे ही फाउंडरशिप क्लोज हुई, तो ये लगता था, बिल्कुल यकीन हो गया था कि हाँ, बस अब हमारा भाग्य जो है खुल जाएगा, हमारे को सक्सेस मिलने वाली है, प्रोडक्ट सेल होने लगेंगे और हमें एफिलिएट कमीशन दिखाई देने लगेगा। और फिर उसके बाद ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर ट्रांसफ़र आईडीज़ का सिलसिला चला, 2022 की एंड तक चला। अक्टूबर में भी क्लोजिंग हुआ, नवंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में ऐसा हुआ। फिर ये लगा कि शायद 2023 में स्टार्टिंग में ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। फीफा वर्ल्ड कप भी निकल गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो कि ऐतिहासिक हमें अपना एफिलिएट कमीशन कुछ दिखाई देने लगे। हाँ, ऐतिहासिक घटनाएं तो जरूर हुई, लेकिन एफिलिएट कमीशन हमें नहीं दिखाई दिया। उसके बाद फ्रेंड्स, जब ओ कनेक्ट हमारा लॉन्च हुआ, तो उसका फ्री ट्रायल हमारे को मिला, 14 डेज़ का मिला। और फिर कुछ समय के बाद 14 डेज़ फिर मतलब कुछ 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। ऐसे करते करते बिल्कुल सफ़र 2023 का मिड जब आ गया, तो उसको मिड को भी क्रॉस करके 1 सितंबर को हमारा ओक कनेक्ट जब कमर्शियली लॉन्च हुआ और उसके पैकेज भी बाय होने लगे, इस टाइम में जो सिंगल एफिलिएट्स थे उनका भी रोना शुरू हो गया, क्योंकि उन्हें अपना वॉलेट जो है अभी तक ज़ीरो दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर भी मिस्टर ऐश ने जब स्टेटमेंट दिया कि दैट नो वन विल बी लेफ्ट बिहाइंड एंड यहाँ पर सक्सेस सभी को मिलेगी, चाहे किसी के डायरेक्ट्स हो या ना हो, इससे भी बहुत आशा और उम्मीद बनी, क्योंकि मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही थी। लेकिन जब मिस्टर ऐश ने यहाँ पर आके कहा कि सिंगल एफिलिएट्स के लिए बहुत ही स्पेशल प्रिविलेज यहाँ पर होने वाला है, उनको एआई ऑटोमेशन बिजनेस का प्रॉफिट आने वाला है, तो
मतलब लोगों को राहत मिलना शुरू हुई, लोगों ने फिर अपना पैकेज को बाय करना शुरू कर दिया और उम्मीद यही हुई कि भाई हमारा एफिलिएट कमीशंस यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर अभी सितंबर से लेके अक्टूबर, आज 8 अक्टूबर है और आज 8 अक्टूबर यानी कि करीबन आई थिंक 48 डेज के बाद भी जो एआई ऑटोमेशन का जो हमें आस है, एक उम्मीद है कि एआई ऑटोमेशन बिजनेस का हम लोगों को प्रॉफिट मिलेगा एंड हमारा एफिलिएट कमीशन हमें दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स अभी हम एक बहुत ही बड़ी उम्मीद के साथ हम जी रहे हैं। तो दोस्तों वेटिंग पीरियड हमारा 2020 से लेकर के 2023 तक बहुत तेजी से अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट्स के साथ हमारी उम्मीदें भी बहुत बड़ी, बीच में डर और खुशी और गम का माहौल बिल्कुल बराबर चलता रहा और अभी लॉन्चिंग के बाद भी जब हमारा सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन क्या है कि फ्रेंड्स हमें जब हमें एप्पल्स नहीं दिखाई दे रहे तो वहाँ पर निराशा जो है स्वाभाविक है और निराशा होगी भी, जरूर होगी। यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि निराशा आपकी स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप निराश नहीं होंगे तो फ्रेंड्स वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स एक्चुअली ये सिस्टम ही ऐसा है, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट ऐसा है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, हमें अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर रुके रहना ही हमारी सबसे बड़ी पावर है आज की डेट में। तो पर एक स्पेशल थैंक्स बनता है मिस्टर ऐश के लिए, जो कि टाइम टू टाइम आकर के शेयरिंग में एंड कॉर्पोरेट वेबिनार्स में सारे अपडेट्स को बताते थे ताकि हम लोग यहाँ पर रुके नहीं, रिफंड ना लें। अन्यथा रिफंड जो है ना फ्रेंड्स बहुत लोग ले लेते। अभी हम यहाँ टिके हैं तो एआई ऑटोमेशन के लिए चाहे रुके हैं ताकि हम उसका कल बेनिफिट ले पाएं, लेकिन फ्रेंड्स ये भी हकीकत बात है कि पहले के जितने भी वेबिनार्स हुए और उसमें कोई भी लीडर आप उठा के देख लीजिए, किसी ने अगर कुछ भी कहा है तो फ्रेंड्स आपको मोटिवेशन के लिए कहा है। अगर आप उसमें आज की डेट में मीन मेक निकालेंगे, कुछ भी कहा हो तो फ्रेंड्स उसकी बाल की खाल निकालने का आज समय नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप उनको उनके अंदर कोई कमियां निकालेंगे, कोई मीन मेक निकालेंगे, किसी भी लीडर ने अगर वेबिनार्स में कुछ भी बढ़ा चढ़ा करके अगर कहा है तो फ्रेंड्स वो आपको रोकने के लिए अगर कहा है, आपको मोटिवेशन के लिए कहा है, तो आज की डेट में फ्रेंड्स मैं ये कहूंगी कि आप उनके अंदर मीन मेक ना निकालें, बल्कि उनको धन्यवाद कहें, दिल से धन्यवाद कहें, क्योंकि अगर वो वेबिनार्स वहां पर नहीं कर रहे होते तो आज की डेट में आई थिंक बहुत से लोग रिफंड लेकर के यहां से जा चुके होते। उन लोगों को धन्यवाद कहें, क्योंकि अगर उन लोगों ने मोटिवेशन अगर आपको नहीं दिया होता तो आप जो यहाँ पर आज रुके हुए फ्रेंड्स, आज आप यह नहीं होते, आप रिफंड लेकर यहाँ से चले गए होते और फ्रेंड्स आप अपना जो सपने हैं कब के आपके खत्म हो चुके होते। तो फ्रेंड्स यहाँ से सक्सेस की जो उम्मीद है, आज भी उम्मीद है, उसका आखिरी पड़ाव आज चल रहा है और उम्मीद है कि टारगेटेड ट्रैफिक बहुत जल्दी हम सबको देखने को मिलेगा, सेल्स भी जनरेट होंगी और एफिलिएट कमीशंस भी सभी को दिखने वाला होगा। हमारे पास ट्रैफिक की कोई कमी नहीं है, पेड यूजर भी यहाँ पर आएंगे, साथ साथ एफिलिएट कमीशन भी आएगा। पेड यूजर्स की जो प्लानिंग है मिस्टर ऐश की प्लानिंग आई थिंक ये होगी कि फाउंडिंग मेंबर्स को जहां तक उन्होंने इतना वेट किया था तो वो अनपेड यूजर्स तो देने से रहे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एफिलिएट कमीशन का वेट है, ना कि हमें अनपेड यूजर का वेट है, ये मिस्टर ऐश को भी पता है। अनपेड यूजर अगर हमें मिलेगा तो उससे बेहतर है कि 2-4 हमें अगर पेड यूजर्स ही दे दिए जाएं तो फ्रेंड्स वो बहुत अच्छा रहेगा। जो आज की नेगेटिविटी अगर मार्केट में आ रही है, अगर लोगों ने इतना यहाँ पे भरोसा किया है, इतना अगर यहाँ पे मैं कहूंगी कि इतना उनको एक इनाम के तौर पे अगर मिलेगा कि 2-4 पेड यूजर से अगर मिल जाएं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स अभी तक हम जो वेट कर रहे हैं तो प्लानिंग मिस्टर ऐश को भी पता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो सभी फाउंडिंग मेंबर का एक आस है, उम्मीद है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में प्लानिंग मिस्टर ऐश भी बिल्कुल कर चुके हैं। 90 डेज का जो फर्स्ट साइकिल है उसको आप खत्म तो होने दीजिए, उससे पहले आप जो एक पैनिक की स्थिति है उसको आप दूर रखिए, चिंतित बिल्कुल ना हो, क्योंकि फ्रेंड्स अभी हमारा बिल्कुल आखिरी पड़ाव चल रहा है। ऐसे समय में हमें मिस्टर ऐश पर और अपने जो भी लीडर्स वेबिनार्स कर रहे हैं उनके प्रति हमें धन्यवाद कहना चाहिए और उनका दिल से हार्दिक स्वागत करते हुए उन लोगों को बोलना चाहिए कि अगर वो यहाँ ना होते तो शायद हो सकता है हम में से 1.4 मिलियन कम्युनिटी ना होती, बहुत ही कम होती, खासकर इंडिया की कम्युनिटी बहुत कम होती, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के लोगों को जो उम्मीदें और जो जारी जो आशाएं हैं वो इन्हीं वेबिनार्स के थ्रू ही हैं और जिससे कहीं ना कहीं वो अपने आप को रिफंड नहीं लिया उन्होंने और यहाँ पर आज तक टिके हुए हैं। सो फ्रेंड्स थोड़े समय की बात और है, आप चिंतित बिल्कुल ना हो, समय सभी एक जैसा नहीं रहता। अभी हमारा जो तकलीफ का टाइम था वो निकल चुका है, सुनहरे दिन आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपको यही बोलूँगी कि आप ये सेकेंड साइकिल तक आप बिल्कुल
अपना पॉजिटिव रहिए, ओईएस में बने रहिए और अपनी एक्टिविटीज़ को कभी भी कम मत कीजिए, अपनी लर्निंग पर भी बिल्कुल ध्यान दीजिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया, बेनिफिशियल लगा, तो आप इस वीडियो को सभी ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और जो लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिले। सो थैंक यू सो मच एंड वी आर सो इन इट टू विन इट। हैव अ नाइस डे।